हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र आए क्लास 10वीं में स्टडी करें, जो भी विद्यार्थी 2024 में आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा जो कि देने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर सेंटर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जो कि आपका संस्कृत का जो परीक्षा होने वाला है वो 23 नवंबर को जो है यहाँ पर डेट शीट भी जारी कर दिया गया, किस दिन कौन सा परीक्षा होने वाला है। तो 23 नवंबर को आपका हिंदी और द्वितीय पाली में आपका संस्कृत का परीक्षा का एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको ये वायरल पेपर का ये मतलब यही है कि आपका जो है इससे कई प्रश्न जो है आपका सीधा फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे और साथ में सेंटर परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि कितने ऑब्जेक्टिव जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पता चलेगा। सारा सेंटर परीक्षा से अनुमान लगता है किस तरह से कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे, जिसका सेट कोड ए है, सभी का सेट कोड ए रहता है। ठीक है, जो कि संस्कृत का जो विषय यानी कि सब्जेक्ट कोड है वो 105 है और जो टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेंगे वो 138 रहेंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, और पूर्णांक जो रहेगा टोटल आपको 100 मार्क्स का एग्जाम का पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आइएगा, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्याघ्र पथिका कथिका में दान धार्मिक चतुर्भवन इनके भवाना किसका कथन है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो बाघ का है। ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 82 प्रथम सूत्र में डिप प्रत्यय किस शब्द से हुआ। तो किस शब्द से हुआ, तो याद रखिएगा पत्नी शब्द से हुआ। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कमेंट में कर दीजिएगा क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी बताएंगे कहां से टोटल का प्रश्न उत्तर का साथ में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृदु प्लस्थल में कौन सा पद बनेगा। तो मृदु प्लस्थल में जो बनेगा वो मृदुता बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनियर प्रत्यय में किस शब्द में है। अनियर प्रत्यय जो है ना किस शब्द में है, तो याद रखिएगा चौथा काम पर सही जो आंसर हो जाएगा वो चित नियम यानी कि चित नियम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन करा मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है। कौन सा तद्धिति प्रत्यय मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा तुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो 6 का यहाँ पर सही जो आंसर होगा व्याघ्र पथिका कथा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है, तो बाल कथा ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस पद का रूप तीनों लिंगों में एक समान होता है। तो किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो युष्म यानी कि युष्मित में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा किस पद में अनुपसर्ग नहीं है। किस पद में जो ना अनुपसर्ग नहीं है, तो याद रखिए 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्याय में जो ना अनुपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हितो प्रदेश में रचनाकार कौन है। तो हितो प्रदेश में रचनाकार जो है ना वो कौन है, तो नारायण पंडित जी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, रामायण राम प्रवेश रामा में किस परीक्षण विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा 11 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्नातक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन करा प्रशासन में भिक्खन टोला में से एक कोष की दूरी पर क्या स्थापित किया गया था। तो 12 का नंबर जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरंता अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण क्या है। तो 13 का नंबर जो सही आंसर है वो ज्ञान अंतरेण ना मोर्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवनस्थ चरित्रों का समस्त पद क्या होगा। तो 14 का जो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो जीवंत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चतुराना किस समास का उदाहरण है। चतुराना जो है किस समास का उदाहरण है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो किस समास का जो ना प्रथम संख्यावाचक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा द्विगु का होता है। किसका होता है जी, द्विगु का होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजा प्लस ऋषि में किस संधि का क्या होगी। राजा प्लस ऋषि की संधि क्या होगी, तो यहाँ पर याद रखना आप सभी को क्या हो जाएगा, तो राजर्षि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा रहा संस्कृतम में कौन सी संधि है, संस्कृतम में जो ना कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन करा नरक में कितने द्वार होते हैं, तो नरक में जो है ना कितने द्वार है, तो 3 द्वार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की जो रक्षा होती है ना वो किससे होती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि रूप का जो रक्षा होता है मिर्जा से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बी ही होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य के काव्यत्रों में प्रथम कल्पा कौन है, तो 21 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेजांका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो 22 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन करा रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रविंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो रवि जो इंद्र हो जाएगा ना, क्या जो रवि जो इंद्र, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा 24 नंबर क्वेश्चन करा अन्याय में कौन सा समास है, तो अन्याय में कौन सा न्याय है, तो अन्य हो जाएगा। ठीक है, नग्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखा अच्छी यानी कि लुनकठाते त्रायते किस सूत्र का उदाहरण, तो 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आगे इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमें बता दें किस तरह से कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, एग्जाम से पहले कहाँ पर सारा प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है, बिल्कुल सही सही ओरिजिनल प्रश्न पत्र, तो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, QN मॉल। ठीक है, क्या सर्च करना है यहाँ पर, QN मॉल सर्च करना, QN मॉल सर्च करना। ठीक है, इसी तरह से क्या सर्च कर देना, QN मॉल। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होता है उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नया इंटरफेस खुलकर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वाला सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद एक नया इंटरफेस आएगा खुलकर, जो कि यहाँ पर क्लास 9th रहेगा और क्लास 10th भी आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लास 10th वाले सेक्शन है, तो इस क्लास 10th वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं क्लास 10th वाले सेक्शन पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारा प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया, जो कि मैट्रिक जितना भी सेंटर परीक्षा सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो जो भी पेपर को डाउनलोड करने से चलिए संस्कृत यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत लिखा हुआ है, तो चलिए इस वाले संस्कृत वाले पे सेक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद एक बार नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, इसी में आपको सारा प्रश्न पत्र रहेगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा जो है इसी वाला सेक्शन पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर नीचे आना, नीचे आने को देख सकते हैं मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2024 संस्कृत ओरिजिनल प्रश्न पत्र। देखिए यहाँ पर आंसर की जो है एग्जाम से पहले जो सारा जो यहीं पर अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर चेक करते रहेंगे सभी विद्यार्थी, आपको कभी भी यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव के लिए क्या है, तो यहाँ पर आपको 2 मिनट वेट करना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र का आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर आना है, नीचे अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, सारा हिंदी में हो या संस्कृत में, सारा यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अगला पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको नीचे वाला बटन पर क्लिक करके यहाँ इंग्लिश मैथ वाला डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसी को नीचे आपको पोस्ट में रहेगा, तो सारा इसी तरह आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अत्यधिकतम में कौन सा उपसर्ग है, तो 27 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अति हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलस्य कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, तो यहाँ पर याद रखिए आलस्य कथा में जो मिथिला का जो मंत्री है ना वीरेश्वर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा आलस्य कथा के लेखक कौन है, तो याद रखिए आलस्य कथा का जो लेखक है ना वो विद्यापति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन करा है ततर्कते यदमिशम गृह अग्नि अस्थि किस आलसी की उक्ति है, तो अग्नि जो लगा है वो किस आलसी की उक्ति है, तो यहाँ पे याद रखिएगा चतुर्थ जो चतुर्थ था वो आलसी वो कहा था कि आग लग गया। ठीक है, यानी 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 30 का जो बी होना चाहिए ना, द्वितीय वाला बोला था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन करा मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामा किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो 31 का यहाँ पर सही जो आंसर है वो सीता को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीता को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन में मंदाकिनी में कौन सा स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी में जो स्नान करते हैं ना वो ऋषिगण करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 33 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन करा मनुष्य ऊर्ध्वावाह नियमात
उपनिष्ठे। क्या हो जाएगा 34 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आदित्यम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के जो गुरु थे ना वो क्या थे? यानी कि बिरजानंद थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से आरंभ हुई थी? तो 37 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा से हुआ था। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करा है सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो 38 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है रामा प्रवेश राम में परिवार में कितने लोग थे? तो राम प्रवेश राम में जो परिवार जो थे ना वो कितने थे? तो याद रखिएगा 4 लोग थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है उद्योगिनी यानी कि पुरुष पुरुष मुपौती लक्ष्मी उक्ति यानी कि चरित्र अर्थ किस पाठ में हुई? तो 40 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवीर का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है वो क्या है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, कपिल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो 42 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन डिप पढ़ती है किस पद में है? तो डिप जो पढ़ती है जो ना किस पद में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीमती में। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा है लघु प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा? तो 44 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 44 तक यहाँ पर क्वेश्चन बता दिए तो बिल्कुल ये सही सही आपको देख सकते हैं। यहाँ पर सारा प्रश्न दिया गया, 100 प्रश्न आपको संस्कृत में मिलेगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 प्रश्न है तो इसका सारा प्रश्न जो है आपको वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको वेबसाइट है तो आप लोग जस्टेबल एजुकेशन पर भी जा सकते हैं। आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करना है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, जस्टेबल एजुकेशन पे भी आपको मिल जाएगा, या तो आप QNA मॉल सर्च करिए, दोनों पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेगा फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।